लूकस को उस भयानक गुफा में फंसे हुए 48 घंटों से ज्यादा हो गए थे। तीसरे दिन का सूरज भी ढलने लगा था। गुफा में मौजूद चमगादड़ एक बार फिर हलचल करने लगे थे। गलती से अगर एक भी चमगादड़ ने लूकस को काट लिया तो रेबीज से उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। लूकस के पास ना पीने का पानी था और ना ही खाने को कुछ खाना था। वो अपनी आखिरी बची हुई चॉकलेट के रैपर्स को चाट रहा था और पानी पीने के लिए गुफा में मौजूद पत्थर के मॉइस्चर से एक एक बूंद पानी पी रहा था। उसकी फोन की बैटरी बहुत पहले ही डेड हो गई थी। गुफा में कहीं भी सिग्नल नहीं था। लूकस अपने परिवार वालों को लेटर्स लिखने लगा। उसे पक्का यकीन था कि ये गुफा ही उसकी कब्र बनने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे शॉकिंग बात क्या है? लूकस एक खुली गुफा के अंदर फंसा हुआ था। इसका मतलब गुफा का एग्जिट उसके सामने था, लेकिन तब भी वो बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर क्यों? कैसे लूकस इस गुफा में फंस गया और क्यों बाहर जाने का रास्ता सामने होने के बाद भी वो निकल नहीं सकता था? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख रहा हूं कि अभी भी आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो लूकस केवर 19 साल का सीधा साधा स्टूडेंट था जो इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब क्योंकि उसे कॉलेज में आए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे, उसने सोचा कि क्यों ना यूनिवर्सिटी का कोई क्लब ज्वाइन कर लिया जाए। लूकस हमेशा से केव एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन बदकिस्मती से उसे ऐसे दोस्त मिले ही नहीं थे जो सेम टॉपिक पर बात भी करे। फिर लंबे डरावने गुफाओं में जाना तो दूर की बात है। फिर एक दिन उसे ये पता चला कि यूनिवर्सिटी में ही एक केविंग क्लब है जो हर छुट्टी वाले दिन आसपास के केव्स को एक्सप्लोर करने जाता है। लूकस ने सोचा कि चलो इससे कुछ नए और इंटरेस्टिंग दोस्त भी बन जाएंगे और उसने तुरंत वो क्लब ज्वाइन भी कर लिया। तो लूकस के ज्वाइन करने के बाद ना वहाँ के लीडर ने सबसे पहले सुलिवियन केव्स को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि ब्लूमिंगटन इंडियाना से 10 मील साउथ की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको यूएसएस स्टेट का 4th लार्जेस्ट केव द सुलिवन केव मिलेगा। इस गुफा की टोटल लेंथ जो अब तक सक्सेसफुली मैप हुई है ना, वो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर की है। ये कोई आम टूरिस्ट वाली केव नहीं है जहां कोई भी कभी भी जा सकता हो, बल्कि इसे स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाता है और बिना परमिशन के अंदर जाना इलीगल है। तो जो ग्रुप वाले यहाँ जाने के लिए अप्लाई भी करते हैं ना, अथॉरिटीज उनकी भी अच्छे से पहले जांच करती है। पूरे ग्रुप में ज्यादा एडवांस्ड केवर्स हो तो परमिशन आराम से मिल जाती है। किस्मत से उस केविंग क्लब के लीडर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्हें परमिशन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखो, सुलिवन केव्स की बात करें तो उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। अकेले यहाँ पर फंस गए तो मतलब समझो तुम्हारी यहीं पर कब्र बन जाएगी। अब जब इस केव में एडवांस केव डाइवर्स लाइट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स लेके घुसे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के रास्ते बहुत से जगहों से बेहद नैरो है। इतने नैरो है कि आपको लेट कर अंदर जाना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात उन्हें ये पता चली कि इंसानों को इस केव के बारे में 1800s के टाइम से पता था। अंदर ही एक नैरो रास्ते से होकर बैक ब्रेकर नाम का एक बड़ा सा रूम है जिसके पत्थरों पर उन इंसानों ने अपनी मार्किंग्स की है जो यहाँ पर पहले गए थे। इसलिए भी लूकस यहाँ जाने के लिए इतना एक्साइटेड था। इस केव में कई 100 सालों से लोग जा रहे थे। लूकस को लगा कि शायद उसे भी यहाँ कुछ कीमती मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि क्योंकि इस केव को इतना पहले डिस्कवर कर लिया गया था, इसीलिए लोग बार बार इसके अंदर जाते आते रहते थे और अपने निशान छोड़ने के लिए अंदर की चीजों को खराब कर देते थे। अब इससे बचने के लिए केव के एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा गेट लगा दिया गया था। ये गुफा एक अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह है। अंदर से होकर दूसरी जगह भी है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए यही एक एंट्रेंस है जिससे अंदर बाहर किया जा सकता है। तो वो सितंबर का महीना था जब केविंग क्लब वालों ने फाइनली सुलिवन केव्स जाने का एक फिक्स डेट डिसाइड किया। लूकस अब तक क्लब के दूसरे मेंबर्स के साथ इतनी अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं पाया था और ये उसका पहला एक्सपीडिशन होने वाला था। वैसे तो ये केव बिगिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल मानी जाती है, लेकिन अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड गाइड है तो इसे अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो 17 सितंबर को लूकस के साथ 11 दूसरे क्लब मेंबर्स और एक स्टाफ का मेंबर सुलिवन केव के पार्किंग तक ड्राइव करके गए। लूकस शांति से कार में बैठा हुआ था। क्लब वाले दूसरे लोगों का अपना ग्रुप था, इसलिए वो अपने में मस्ती करने में लगे हुए थे। कार से बाहर निकलते वक्त लूकस ने अपनी जैकेट निकाली और कार में ही छोड़ दिया। उसने अपने साथ सिर्फ अपना बैकपैक, पानी की एक बोतल और कुछ स्नैक्स रखे थे। इसके बाद सभी एक लाइन बनाकर एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। लूकस सबसे पीछे अकेला चल रहा था। टूर के गाइड ने सुलिवन केव्स का वो एंट्रेंस एक चाबी से खोला और एक एक करके सभी लोग अंदर जाने लगे। उस वक्त सुबह के ठीक 10:30 बज रहे थे।
थे। गुफा के अंदर घुसते ही सबसे पहले ग्रुप के लीडर ने 6 लोगों का 2 ग्रुप बनाया ताकि अकेला यहाँ पर कोई भी ना भटक जाए। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, उनके फोन्स में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे। वो लोग अपने साथ लाए लाइट्स के भरोसे अंदर घूमने वाले थे। आसपास चमगादड़ों के उड़ने की आवाजें आ रही थी और ना जाने कितने सांप गुफा के किसी होल में छिपे बैठे थे। अगले 3 घंटे तक लूकस अपने ग्रुप के साथ केव को एक्सप्लोर करता रहा। एक बार फिर वो अकेला ही यहाँ वहाँ घूम रहा था, कोई उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। वो लोग अलग अलग टनल्स और चेम्बर्स में अंदर तक घूमने लगे। लूकस को अपने ग्रुप के साथ उतना मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि जाते वक्त वो दूसरे ग्रुप के साथ बाहर निकलेगा। वो दूसरा ग्रुप उनसे थोड़ा आगे था, इसलिए लूकस अपने ग्रुप से अलग होकर उनकी तरफ तेजी से जाने लगा। लेकिन अचानक उसके सामने बैक ब्रेकर्स नाम का एक टनल का सेक्शन आ गया। ये टनल बेहद ही नैरो थी, लेकिन लूकस यहाँ से पहले ही अंदर आ चुका था, इसलिए उसे इतना डर नहीं लग रहा था। वो अपने पेट के बल लेटता है और बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जहाँ उसे बाहर जाने के लिए लेफ्ट लेना था वहीं पर उसने गलत टर्न ले लिया और गुफा के बिल्कुल अलग सेक्शन पर पहुंच गया। अब उसे तुरंत ही रियलाइज हो गया कि उसने कहीं तो कोई मिस्टेक कर दी है। गुफा ऑलरेडी बेहद अंधेरी थी और एक और गलत मोड़ उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए उसने गुफा के उसी सेक्शन में इंतजार करने का फैसला किया। लूकस को लगा कि कोई ना कोई तो ग्रुप में रियलाइज कर ही लेगा कि वो मिसिंग है और उसे ढूंढने आ ही जाएगा। अब करीब आधा घंटा बीत गया, ना तो कोई उसे लेने आ रहा था और ना ही कोई उसका नाम जोर से चिल्लाकर उसे बुला रहा था। लूकस के अंदर अचानक डर फैलने लगा। उसने गुफा के पत्थरों के आसपास देखना शुरू किया। किस्मत से उसे वहां पर कुछ मार्किंग्स और डायरेक्शंस दिखाई दिए जो एग्जिट की तरफ पॉइंट कर रहे थे। तो लूकस उसे फॉलो करके सक्सेसफुली उसी जगह पर पहुंच गया जहां से उसने केव में एंट्रेंस की थी। उसे ऊपर से हल्की सी लाइट भी आते हुए दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो एग्जिट के पास पहुंच रहा था उसने नोटिस किया कि आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लूकस जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। वो बस अब इस गुफा से बाहर निकलना ही चाहता था, लेकिन जब उसने केव के एंट्रेंस को उठाने की कोशिश की तो वो गेट हिल भी नहीं रहा था। किसी ने उस एंट्रेंस को लॉक कर दिया था। लूकस का डर पैनिक में बदल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसका ग्रुप कब का जा चुका था और उन्हें पता ही नहीं था कि उन लोगों ने लूकस को केव के अंदर ही छोड़ दिया है। करीब 1 से 2 घंटे बीत गए। इस वक्त तक लूकस उतना ज्यादा परेशान नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि कोई ना कोई तो रियलाइज कर ही लेगा कि वो मिसिंग है और उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसका ये होप टूटने लगा। वो बार बार एंट्रेंस के पास जाता और जोर जोर से चिल्लाता। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि उस केव के एंट्रेंस के थोड़ी ही दूर रोड था और वहां पर चलती हुई गाड़ियों की आवाज लूकस को अंदर तक सुनाई दे रही थी। लूकस करीब 6 से 8 घंटे तक चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। रात भी होने लगी थी और लूकस को बेहद भूख और प्यास भी लगने लगी थी। उसने तुरंत अपना बैकपैक खोला और देखने लगा कि उसके पास कौन सा सामान है। तो लूकस के पास 2 एनर्जी बार्स, 2 खाली पानी की बॉटल्स और अपना फोन था। उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। लूकस को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि शायद वो रात उसे गुफा में ही बितानी पड़ेगी। वो पहली रात उसके लिए सबसे ज्यादा डरावनी और कंफ्यूजिंग थी। वो हर छोटी आवाज पर रिएक्ट करता जैसे कोई उस पे हमला करने आ रहा हो। वो गुफा में यहाँ वहां जाता, लेकिन खुद को उस एंट्रेंस एग्जिट से ज्यादा दूर नहीं जाने देता। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लूकस को तो यकीन हो गया था कि अब यहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर निकलेगी, लेकिन तब भी उसके अंदर थोड़ी बहुत होप अभी भी बची हुई थी। उसके पास एक पिन था। उसकी मदद से उसने कुछ घंटों तक गुफा के एंट्रेंस के लॉक को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। हार मानकर लूकस ने अपना फोन निकाला और उसमें एग्जैक्ट तरीके से लिखने लगा कि वो कैसे उस गुफा में बंद हुआ था, उसकी करंट कंडीशन क्या थी। इससे उसका माइंड थोड़ा सा काम हुआ। उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि उसके कॉलेज में कोई ना कोई तो उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट जरूर लिखाएगा। उसके फोन की बैटरी आधी हो चुकी थी और वो उसे ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहता था। गुफा में बहुत से जानवर जैसे कि सैलेमेंडर्स और स्पाइडर्स थे। एक समय पर उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसने उन्हें मार के खाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इस सिचुएशन में अगर उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती ना तो उसकी मौत पक्की थी। रात में गुफा बेहद ठंडी हो गई थी। वो किसी तरह से खुद को समेट कर बैठा हुआ था। अगला दिन भी ऐसा ही निकल गया। सूरज निकलते ही वो केव के एंट्रेंस के पास जाकर चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन सकता था। देखते ही देखते दूसरी रात भी शुरू हो गई। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसने अपने चॉकलेट के रैपर्स तक को चाटना शुरू कर दिया था। पानी के लिए वो गुफा के पत्थरों को चाटता जिसमें थोड़ी बहुत नमी थी। दूसरी रात की शुरुआत हो गई और एक बार फिर
अलग अलग जानवर बाहर आने लगे। लूकस को लग रहा था जैसे इस साल हैलोवीन जल्दी आ गई हो। उसने अपने फैमिली के लिए नोट्स लिखने शुरू कर दिए और रेस्क्यू होने के सपने देखने लगे। उसने अपने नोट में लिखा कि उसने उस दिन की सारी क्लासेस मिस कर दी है। अब तक किसी ने तो एटलीस्ट नोटिस कर ही लिया होगा। खुशकिस्मती से उसका ये अंदाजा सही निकला। लूकस के दोस्तों ने नोटिस किया कि उसने मंडे की फिजिक्स क्लास मिस कर दी है। नॉर्मली वो कभी भी ये क्लास मिस नहीं करता था। लूकस अपने दोस्त सैम नॉरेल के साथ एक पार्ट टाइम जॉब पर भी काम करता था। सैम जानता था कि लूकस कभी भी बिना बताए छुट्टी नहीं लेता था। उस दिन उन्होंने लूकस को कैंपस में ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। अब तक तीसरे दिन की रात शुरू हो चुकी थी। लूकस ने सारी होप खो दी थी। वो वहीं एंट्रेंस के पास बैठकर अपने उन आखिरी मोमेंट्स के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक ऊपर से कुछ आवाजें आई और गुफा का एंट्रेंस अचानक खुल गया। किसी ने जोर से लूकस का नाम पुकारा। लूकस को जैसे नया जन्म मिल गया हो, उसने भी पूरी ताकत से चिल्लाया। इसके बाद का सीन बेहद जल्दी जल्दी घटा। लूकस को तुरंत उस गुफा से बाहर निकाला गया। उसने देखा कि पूरा केविंग क्लब उसे बचाने के लिए आया था। पता चला कि जब लूकस के बाकी दोस्तों को चिंता हुई तब उन्होंने केविंग क्लब को कॉन्टैक्ट किया और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लोग लूकस को गुफा में ही छोड़ आए हैं। आते वक्त उन लोगों ने एक बड़ा मैकडॉनल्ड्स का मील और पास्ता भी लाया, जिससे लूकस एक ही बार में पूरा खा गया। उन लोगों ने लूकस को कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन लूकस सिर्फ अपने रूम में जाकर सोना चाहता था। लूकस को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी, वो बस थोड़ा सा शॉक में था, लेकिन रेस्क्यू होने के बाद उसकी हालत काफी बेटर हो गई थी। एक दिन आराम करके वो अगले दिन से क्लासेस भी जाने लगा। जब पुलिस ने पूछताछ की तो केविंग क्लब के लोगों ने एडमिट किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लूकस उनके ग्रुप में मिसिंग है। केविंग क्लब के दूसरे मेंबर्स ने इसे सीरियस लीडरशिप फेलियर कहा और कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना किसी की भी जान जा सकती है। किस्मत से लूकस बिल्कुल ठीक था। उसने तो रेस्क्यू होने के 30 मिनट बाद ही फेसबुक पोस्ट में लिखा कि वो ठीक है। अब आपको क्या लगता है, क्या आप इस टाइप के सिचुएशन में जिंदा बच पाएंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अमेरिका के एक ऐसे शहर के बारे में जिसे अमेरिका नहीं चाहता कि किसी को पता चले। अमेरिका ने उस शहर को रातों रात गायब कर दिया था, दफना दिया था और उसके ऊपर एक पार्क बना दिया था। लेकिन आखिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि शहर के बारे में किसी को पता चले? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।